महाराष्ट्र की जान है, महाराष्ट्र की शान है और महाराष्ट्र का नारा है। ऐसी डिमांड सरकार से, ऐसा मुतालबा जो शायद कि हमें मांगना ही नहीं चाहिए था कि हमें मराठा आरक्षण दिया जाए। आज पूरे महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण को मालेगांव आवामी पार्टी, मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष के नाते मालेगांव शहर के तमाम मुस्लिम बंधुओं की तरफ से इस आरक्षण के आंदोलन को हमारी पूरी हिमायत और तायद और पाटिंबा देते हैं। अजीज दोस्तों, ये मराठा आरक्षण जब आवाज उठी तो महाराष्ट्र में सबसे पहले मुसलमानों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया कि मराठाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आज महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है, कल यही सरकार का नारा था कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज महाराष्ट्र की जनता का इस गद्दार सरकार से सवाल है कि कल तक आप नारा देते थे कि मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, तो आपकी सरकार आने के बाद क्या आप गांधी जी के 3 बंदर बन गए हो? ये जनता को आप साबित करो। गूंगे, बहरे, अंधे, अब मराठाओं का तुम्हें आरक्षण का ध्यान नहीं बचा। माजी में जो सरकारों ने मराठाओं को लॉलीपॉप दिया, वही आज उठा के घसी पिटी कहानी आप भी ला के दे रहे हो कि कानूनी टेक्निकली मिस्टेक है, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। तो कब गौर करोगे? हमारा मोदी सरकार से सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसका साथ भाई, किसका विकास और किसका विश्वास? आप तो कुछ ही लोगों का विकास कर रहे हो। पूरे महाराष्ट्र के मराठा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मराठा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र की आन शान बान है, उन मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए इन्हें टहराया जा रहा है, थपथपाया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे शहर के मिनिस्टर साहब, आमच्या लोकांना रिजर्वेशन मिळाला पाहिजे। कुठे गेला भाऊ तू? भाऊ तू कुठे गेला? तुझी मिनिस्टरी कुठे गेली? जनता तुम्हाला विचारतो की तुम्ही हाय कुठे आणि तुमचे शब्द कुठे आहे? बरोबर आहे की नाही साहेब? ये गद्दार सरकार है, दोगली सरकार है, जो जनता की पीठ में खंजर मार रही है। आज मराठाओं को आरक्षण नहीं, मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट, देश की सारी एजेंसियों की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमान एक ऐसी जाति जो हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों से भी निचली जिंदगी में
अपनी जिंदगी को काट रही है, तो क्या ये सबका साथ, सबका विकास इन्हें अंधे है क्या? मोदी जी आप अंधे हैं क्या? दिखाई नहीं देती आपको कि सरकार ने जो आपके पास रिपोर्ट पेश करी, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम महाराष्ट्र के मराठाओं के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और आने वाले दिनों में जब तक जिंदगी है, मराठा हमारा बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है, हमेशा हम साथ में खड़े रहेंगे। तुमसे जितनी नफरत फैलाते बने फैला लो, हम तुमसे आरक्षण लेके रहेंगे। अजीज दोस्तों, आज समय आ गया है, मैं महाराष्ट्र के मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि तारीख याद कीजिए। इन लोगों को तारीख का पता नहीं है, इन्हें तारीख याद कराइए। अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे मुसलमान उनकी ढाल बन के खड़ी थी, ये शिवाजी महाराज की ढाल मुसलमान हुआ करते थे। आज जरूरत है कि मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण लेने के लिए हम हिंदू मुस्लिम को उसी तरीके से फिर से वापस खड़े होना है, और इस दोगली सरकार को जो जनता की पीठ में खंजर मार रही है, इसे इनकी औकात आने वाले वक्तों में तो आप बताओगे ही बताओगे। जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए लड़ा है, वो चाहे जो भी हो, मराठाओं के लिए लड़ा है। मराठा का मतलब महाराष्ट्र का हर रहवासी मराठा है, वो किसी भी समाज का हो। महाराष्ट्र के धरती पे पैदा होने वाला हर वो पुत्र, हर वो इंसान मराठा है जो महाराष्ट्र की सरजमीन पे पैदा हुआ है। तो मैं एक मराठा होने के नाते सरकार से अपील करता हूं कि अगर जो तुम्हें थोड़ी भी अक्ल है तो इन दोनों समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर जो जरूरत पड़े जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, तो मराठाओं के आगे ये मुस्लिम मराठा सबसे पहले खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवाजी की भी मांग कुछ ऐसी थी, इसलिए मारा, अफजल खान को मुसलमान के साथ मत जोड़ो। हम कल भी शिवाजी के साथ थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। मैं अपील करना चाहूंगा कि जरूरत पड़े महाराष्ट्र की मां बहनों को और उन नौजवानों को जिन्होंने मराठा आरक्षण को पहल की थी, ऐसे तमाम नौजवानों से हम अपील करना चाहेंगे कि सरकार इज्जत से इन्हें आरक्षण दे दे। अगर जो नहीं देती है तो महाराष्ट्र के हिंदू मुस्लिम सब सड़कों पे उतर जाओ और इस सरकार को उसकी औकात बता दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।